हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इसके पहले हम क्या कर रहे थे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.4 का सलूशन कर रहे थे। तो उसी क्रम में हमने शायद आठवां तक सवाल तक आपको बताया था उसमें से, और उसके बाद से मैं कहा था 9वां 10वां आप लोग कर लीजिएगा। हम क्या किए थे, इसको एक कन्वेंशनल मेथड बताए थे और एक हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे, जिसके माध्यम से हम इसका क्या कर रहे थे, इनवर्स निकाल रहे थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका भी हमें इनवर्स ही निकालना है। उसके बाद से ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए हम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके 12th में है, इसको बोर्ड एग्जाम में लगाने के लिए आपको कन्वेंशनल मेथड ही यूज करना होगा। अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे तो टीचर आपको काट के 0 नंबर थमा देगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको कन्वेंशनल मेथड से ही लगाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसका इन्वर्स निकालेंगे ना, तो इन्वर्स भी यही आएगा। कैसे आएगा उसको हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि ये 0 है कि नहीं। 0 रहेगा तो भैया क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट आप इसको ए मैट्रिक्स मान लीजिए, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक, अब इसको ए मैट्रिक्स माना हमने, ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालना है। अब देखिए ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया 1 0 0, यहाँ 0 0, और ये हमारा क्या है, कॉस अल्फा, और ये हमारा क्या है, साइन अल्फा। उसके बाद से ये साइन अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखिए अगर ये वाला आप रो लेकर चलते हैं, यानी कि फर्स्ट रो लेकर चलते हैं, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है और बाकी सब 0 है। तो हम क्या करते हैं, और इधर वाले कॉलम, फर्स्ट वाले कॉलम में भी देख रहे हैं तो वही है, ये एक है बाकी कॉलम। तो इससे हमें क्या मिला, आसानी ये मिली कि डिटर्मिनेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए A11 है, तो यहाँ 1 लिखिए आप, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। उसके बाद से देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कास स्क्वायर अल्फा। ये इसमें करेंगे तो माइनस कास स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे तो इससे पहले बीच में क्या लगाते हैं, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट -1 मिल जाएगा। कैसे मिले, क्योंकि ये जानते हैं 10 में आप सूत्र पढ़े हैं कि इसके बराबर 1 होता, तो ये -1 हो गया। तो यहाँ तक हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो हमारा क्या हो गया, नॉन जीरो है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, माइनर को फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम अगर M11 हमारा क्या होता था, A11 का माइनर होता था। ठीक, तो यहाँ पे M11 ले रहे हैं तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, कास अल्फा, ये स्टाइल वाला अल्फा नहीं है, सही वाला कास अल्फा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे हो गया ना। अब इसके बाद से अब इसका हम माइनर निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, सेम यही होगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कोफैक्टर भी अपना निकाल लेते हैं, A11 का कोफैक्टर। A11 आप देख रहे हैं तो यहाँ माइनस पे क्या हो जाएगा, 1 + 1, और इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा -1, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -1। क्योंकि देखिए ये -1 है, -1 का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वही आएगा, मतलब -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो +1 आएगा, ये -1 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा M11 था। अब यहाँ पे M12 को देखते हैं। तो M12 आप देखेंगे, M12 आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, A12, ये हमारा A12, ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूटेगा, यानी कि 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा। आप देख रहे हैं यहाँ करेंगे 0, यहाँ करेंगे 0, बराबर ये 0 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, अगर हम इसका कोफैक्टर भी निकालेंगे तो इसमें -1 पे 1 + 3 भी करेंगे तो फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि A12 भी हमारा क्या हो जाएगा, ये है भी हमारा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से M13 निकालते हैं। M13 निकालेंगे, यानी कि ये वाला एलिमेंट का हम माइनर निकालना है। तो ये आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये छूट जा रहे हैं ये वाले, और ये हमारे बच जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि उड़ा उड़ा करेंगे तो दोनों माइनर को फैक्टर हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पे A13 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट रो का कहानी खत्म। अब उसके बाद सेकंड रो पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, M21 के लिए आप देखेंगे तो ये हमारा A21 है, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, यानी कि 0 0 साइन अल्फा, ये
यहाँ पे हो जाएगा 0 0 साइन अल्फा ये वाला हमने लिया है, ये वाला रो ये वाला कॉलम, यानी कि 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि माइनर कोफैक्टर दोनों हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा चाचा चौधरी 0। अब देखिए यहाँ पे M22 के लिए M22 के लिए आप देखेंगे ये हमारा हो गया A22, ये वाला छूट जाएगा, यानी क्या बचेगा 1 0 0 माइनस कास अल्फा, 1 0 0 माइनस कास अल्फा। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस कास अल्फा। अब यहाँ से आप निकालेंगे A22 -1 पे 2 + 2, उसके बाद से मल्टीप्लाई कौन, ये कहाँ आया है माइनस कास अल्फा। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 पे पावर क्या है, इवन पावर है, यानी कि +1 हो जाएगा, और यहाँ आपको क्या मिलेगा कास अल्फा। तो ये हमारा कैलकुलेशन था कहाँ तक, M22 तक था। अब आगे के कैलकुलेशन के लिए इसको आप याद कीजिए, इसको याद रखिएगा, मतलब डिटर्मिनेंट इसका क्या है -1 आया है। अब आगे की कैलकुलेशन के लिए इनको मिटाना पड़ेगा ना, तो मिटाते हैं। अभी तक हमने कैलकुलेशन किया M22 के लिए किया, अब हम M23 के लिए करेंगे, यानी कि A23 के लिए M23 आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारा क्या है A23, ये वाला रो ये वाला कॉलम, यानी कि 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल रहे हैं माइनर, हम डायरेक्ट कोफैक्टर ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना कोफैक्टर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे M23 आप देख रहे हैं इसमें -1 पे 2 + 3 रखेंगे, यानी कि और पावर आ रही है -1 जनरेट होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी डिटर्मिनेंट प्लेलिस्ट को विजिट करें और शुरू से देखें कि हम इसको कैसे निकाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा M23 के लिए। अब यहाँ पे M31 के लिए हम देखेंगे, M31 ये है, ये वाला रो ये वाला कॉलम, यानी कि क्या हो जाएगा 0 0 आपको मिलेगा कास अल्फा और ये साइन अल्फा। यहाँ भी अगर आप कोफैक्टर निकालेंगे A31 निकालेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि माइनर हमारा 0 आ रहा है। अब यहाँ पे M32 के लिए आप देखेंगे तो M32 ये हमारा ये वाला रो नहीं, ये वाला कॉलम ये वाला रो, यानी कि 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 यहाँ साइन अल्फा। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं 32 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये कोफैक्टर ये 32 हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। ए भैया ये बैरियर है, ठीक है, इसको इधर नहीं जाना, पाकिस्तान वाले पूरी ढूंढ देंगे आपको। M33 के लिए आप देखेंगे तो ये वाला है, ये छूट जाएगा, यानी कि हमारा क्या बचेगा 1 0 0 कास अल्फा। यहाँ से अगर हम A33 कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए -1 पे पावर 6 होगा तो वो वही होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा कास अल्फा। तो ये था हमारा माइनर कोफैक्टर का कैलकुलेशन। अब हम अपना बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। उससे पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं। यहाँ पे देखिए M11 ये वाला कॉलम, यानी कास अल्फा साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। यहाँ पे हमने किया, इसको इधर किया, यानी कि -1 आया और ये माइनस सही है। ये M22 के लिए ये छोड़ा 0 0 साइन अल्फा 0 सही है ये भी। उसके बाद इसके लिए ये किया 0 0 0 आया सही है वो। 21 के लिए ये हुआ, ये छोटा 0 0 साइन अल्फा कास अल्फा 0 सही है। उसके बाद ये 1 माइनस कास अल्फा 1 0 0 माइनस कास अल्फा 1 0 0 माइनस कास अल्फा, ये 2 है, तो ये भी माइनस कास अल्फा, ये भी ठीक ठाक है। 23 के लिए हमने देखा है तो इधर 1 0 0 साइन अल्फा 1 0 0 साइन अल्फा, ये किया माइनस साइन अल्फा, ठीक है। 31 के लिए ये किया 0 0 0। 32 के लिए 1 0 0 साइन अल्फा 1 0 0 साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा सही है ये भी। 33 के लिए ये किया 1 0 0 0 कास अल्फा। तो ये था हमारा जो कैलकुलेशन था, ये काफ़ी परफेक्टली करेक्ट दिख रहा है। तो हम चलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लिखेंगे जो कि हमारा B से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखिए A11 हमारा क्या आया -1 आया है, उसके बाद से 0 है, उसके बाद से भी 0 है, 21 भी 0 आया है और 22 हमारा कितना आया है, A22 हमारा माइनस कॉस अल्फा आया है। उसके बाद से A23 हमारा क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा आया है और उसके बाद से हमारा A31 हमारा 0 आया है और ये माइनस साइन अल्फा आया है और ये हमारा क्या आ जाएगा है कॉस अल्फा। तो ये हमारा क्या है, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट हम लेंगे तो हमारा क्या होगा,
ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब इसका लेंगे बी ट्रांसपोज करेंगे, आपको क्या मिलेगा, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो एक मिनट ये हो जाएगा। उसके बाद से देखिए -1 0 0 और ये 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हमारा क्या हो गया 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ये हमारा आ गया। अब ए इनवर्स इक्वल टू आप क्या जानते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये जानते हैं। तो अब इस पे रखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना है -1 आया, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ये -1, और ये हमारा एक मिनट इसको यहाँ पे लिखते हैं ए इनवर्स इक्वल टू ये हमारा डिटर्मिनेंट ये -1 आया है, और डिटर्मिनेंट को हम नीचे लिख लेते हैं, उसमें क्या परेशानी 1 0 0, ये हमारा 0 0 कास अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, ये माइनस में है साइन, ये माइनस है माइनस साइन अल्फ़ा और ये कास अल्फ़ा। अब देखिए -1 का अंदर आप बूढ़ा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ए इनवर्स इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 1 0 0 0, और ये हो जाएगा कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक बार देख लेते हैं साइन अल्फ़ा और ये कास अल्फ़ा। तो हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो इन्वर्स आएगा सिमिलर वही मैट्रिक्स आएगा, और आपने देखा हमने इन्वर्स निकाला एकदम वही हूबहू वही मैट्रिक्स आई हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन। अब इसके बाद से 12th को देखते हैं। यहाँ पर 12th हमारा क्या दिया है ए इक्वल टू एक हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट दिए हैं, बी इक्वल टू 2/2 का डिटर्मिनेंट दिए हैं, और हमें कह रहा है देन वेरीफाई दैट कि ए इंटू बी का होल का इन्वर्स ले रहे हैं तो हमारा इंडिविजुअल यानी कि इसका इन्वर्स और इसके इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। तो ए इंटू बी निकालने के लिए ए हमारा क्या है 3 7, उसके बाद ये 2 5, और बी हमारा क्या है 6 8, उसके बाद 7 और ये 9, ये हमारा है। ठीक है, थोड़ा मैट्रिक्स लहरिया बन गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको आशा करते हैं कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का आता होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन करते रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 3 6 18 और ये हमारा होगा 7 7 49। ठीक है ना, हाँ 7 7 49 हो गया। उसके बाद से ये 3 9 24 और उसके बाद से 7 9 63, ये हमारा होगा। फिर उसके बाद सेकेंड रो का 2 6 12, उसके 5 7 35, उसके बाद से 2 8 16 और ये 5 9 45। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे मतलब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 9 8 17 के साथ 4 1 5 5 1 6 67 हो गया। और यहाँ पे 4 3 7 6 2 8, उसके बाद से 5 2 7 और उसके बाद से 3 1 4, ये 47 हो गया। ठीक है, 3 1 4 5 2 7 सही है। उसके बाद 6 5 11 और ये हमारा क्या है 4 1 5 5 1 6, ये हमारा मिल गया ए इंटू बी। ठीक है, अब लगे हाथ हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें इनका इन्वर्स भी निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हमें करना पड़ेगा, अभी नहीं करते, पहले डिटर्मिनेंट के रूप में लिख तो लेते हैं। उसके बाद ये 4 7 ये 61, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते सही है ना हमारा। 3 6 18 18 ये है, 7 7 49 ये भी सही है। उसके बाद से 3 9 24 और 7 9 63 ये भी सही है। 2 6 12, उसके बाद से 5 7 35, 2 8 16 और 5 9 45 सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद से देखिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे 67 इंटू 61 माइनस और 87 इंटू 47। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने शॉर्टकट पढ़ा था 2/2 के मैट्रिक्स का निकालने का, तो सटाक दिन यहाँ पे निकालते हैं 2/2 का शॉर्टकट से। यहाँ पे देखिए ए इंटू बी का इनवर्स हम क्या लिखते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट, ये -2 आपका हो जाएगा। और ये हम क्या करते थे देखिए
ये हमारा ए इंटू बी है, इनको हम फ्लिप कर देते थे, यानी कि इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, तो करते हैं 67, वो तो वहीं पे है, यहाँ 61 और ये 67। अब इन दोनों में माइनस चिपका देते हैं, 87 ये माइनस और ये हमारा क्या है 47, ये हमारा हो गया। ठीक है, आप चाहे -2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर सकते हैं, हम नहीं चाह रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए का इन्वर्स आप निकाल लीजिए, ए इन्वर्स आपको क्या मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आपको क्या मिलेगा, देखिए 5 3 15 7 2 14, एक मिला है ना, 5 3 15 7 2 14, एक मिला है ना, 15 में से 14 घटाएंगे एक मिलेगा। ठीक है, तो 1/1 कर लीजिए। उसके बाद से आप क्या करेंगे, इनको फ्लिप कर दीजिए, यानी कि यहाँ 5 यहाँ 3, उसके बाद से यहाँ माइनस चिपका दीजिए दोनों के पास, यहाँ -7 और ये हमारा -2 मिलेगा। तो ये हमारा ए का इन्वर्स आ गया। अब बी का इन्वर्स आप निकाल लीजिए, तो बी का इन्वर्स निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट के लिए जगह छोड़ दे भैया। अब देखिए बी का इन्वर्स हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 6 9 54, यानी कि यहाँ 54 माइनस 7 बटे 56, 5 है, तो यहाँ से क्या मिला -2 मिला, तो यहाँ -2 लिख दीजिए। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसको बड़ा से लिखते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए बी इन्वर्स इक्वल टू ये -2 हमारा है, बी का डिटर्मिनेंट आया है जो कि हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, अब उसके बाद से ठीक है, अब देखिए इसको फ्लिप करते हैं, यहाँ 9 यहाँ से माइनस चेप देते हैं 8 और उसके बाद से ये -7, ये हमारा यहाँ तक हो गया। तो हमने ए माइनस बी का यहाँ पर ला दिया। ठीक है, अब देखिए बी इन्वर्स इंटू ए करना है हमें, यहाँ क्या करना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो -1/2 है इसको पहले लिख लेते हैं। कहाँ पहले लिखना, पहले है ही, ठीक है, बी है ना तो बी को पहले लिखेंगे। यहाँ 9 हमारा हो गया, ये -8 हो गया, और ये -7, ये हमारा 6, और उसके बाद से हमारा एक कितना, देखिए ये 1 1 है, अंदर करेंगे तो वही मिलेगा, तो 1 1 को हम छोड़ दे रहे हैं, तो ये 5 -7, यहाँ -2 3 अप्लाई कीजिए, इसको एज इट इज अभी वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, 5 9 45 और उसके बाद और ये क्या है 8 दूना 16, यहाँ 9 5 45 और 8 दूना 16 प्लस 16। ठीक, उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसमें होगा 9 5 45 8 दूना 16, उसके बाद से ये देखिए 9 7 63 और उसके बाद से 8 3 24। ठीक, 9 7 63, ये पंक्ति का गुणा स्तंभ, यानी कि ये रो का गुणा इस कॉलम में हमने किया 9 5 45 और ये 8 दूना 16 प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद से 9 7 63, यहाँ पे 9 का गुणा इसमें किए हैं, और उसके बाद से ये करेंगे तो 8 3 24, यहाँ -24 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -35 7 5 35 और उसके बाद से ये -12 6 दूना 12, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 49 हो जाएगा, और उसका 6 3 18। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हमारा ऐड करेंगे, यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा 67 मिलेगा, ये हम यहाँ पे लिखते हैं -2 भी है ना। ठीक है, ये हमारा 67 नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखिए 6 5 11 4 1 5 1 6, यानी कि 61 मिलेगा। ये हमारा क्या मिलेगा -87 मिलेगा, और ये हमारा क्या मिलेगा 47, आई थिंक 47, हाँ ये हमारा -47 मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या मिलेगा 9 और 17 4 1 5 5 1 6, यानी कि 67 मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम जो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है वो हमारा ये रहा है, और ए इंटू बी का इन्वर्स जो किया है ये हमारा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई।